बदलने के बाद अगर सरकार का पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। विधायक जो है, विधायक कम, मंत्री कम, गुंडा है। ये भस्मासुर से कम नहीं है साथियों, ये भस्मासुर से कम नहीं है। जाले विधानसभा के रामपट्टी निवासी पत्रकार दिवाकर सहनी से मिलने के लिए बुधवार को खुद वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उनके गांव पहुंचे। उनका हाल चाल जाना और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। मुकेश सहनी को देखने सुनने के लिए गांव में बड़ी भीड़ उमड़ी और उसी भीड़ के बीच मुकेश सहनी ने जाले से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा को गुंडा बताते हुए ये ऐलान किया कि उनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम जीवेश मिश्रा को जेल भेजने का करेंगे। लोग आप जान रहे हैं कि घटना क्या है। घटना आप सब जान रहे हैं कि दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर जी को किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री ने उनके साथ मारपीट की है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक होता है और मीडिया हो या यूट्यूब चैनल के साथी हो, ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। जब सरकार बेलगाम हो जाए, जब सरकार अंधा हो जाए तो उनको रास्ता दिखाने का काम जो है इस देश के मीडिया ने हमेशा समय समय पे किया। और जो गरीब जनता का हक अधिकार का आवाज अगर कभी किसी ने अगर बुलंद किया है तो वो मीडिया हमेशा करते आया। चाहे वो देश की आजादी का समय हो या इमरजेंसी का समय हो, जब भी देश में लोकतंत्र बहाल हुआ तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा साथियों। आज बताइए कि एक जनप्रतिनिधि, एक सरकार का काम है जनता से वादा किया हुआ हर वादा को पूरा करना। जब आपके समय में यही जीवेश मिश्रा जी जब इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते होंगे तो आपसे घर घर जाकर आपसे वादा किए होंगे, हाथ जोड़े होंगे कि आपके हर जरूरी को पूरा करेंगे, रोड, सड़क, बिजली बना देंगे। और वही जब पावर में आ जाते हैं तो उनसे अगर सवाल अगर किया जाता है तो जनप्रतिनिधि, जनता का जो सेवक है वो अगर गुंडा बन जाए तो ये जनता के लिए बहुत खतरा वाला बात है। इसमें जनता को सोचने की आवश्यकता है कि एक जो आपका सेवक हो, जब चुनाव का समय आए तो हाथ जोड़कर आपको अपना मालिक समझकर और आपसे आशीर्वाद मांगे, और जब वही आशीर्वाद जब दे देते हैं तो वो गुंडा बन जाता है। हम एक कहानी में सुने हैं कि भगवान शंकर जी, भोलेनाथ जी के पास एक जो बहुत ज्यादा तपस्या किए थे और उनको उन्होंने कहा, शंकर जी प्रसन्न होकर बोले तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमको आशीर्वाद दीजिए कि जिसके सर पे हाथ दे दे वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी देखे कि मेरा भक्त है, उनको आशीर्वाद दे दिए और उनको सत्ता वरदान दे दिए तो जिनके सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। आशीर्वाद मिलने के बाद आप सबको जानकारी होगा वो भस्मासुर जो है तो शंकर जी को ही ढूंढने लगे कि शंकर जी के सर पर हाथ दे देंगे, शंकर जी को भस्म कर देंगे। आज जिस जनता से ताकत लिया है, जिस जनता से वोट जनता के आवाज को दबा रहा है, उसी जनता को मारने का कोशिश की जा रही है। तो ये भस्मासुर से कम नहीं है साथियों, ये भस्मासुर से कम नहीं है। आप लोकतंत्र में सब किसी का अधिकार है आपसे सवाल जवाब करने का, लेकिन आप साधव तंत्र में, अरे तुम लोग भी साइड हो जाओ ना, क्या तुम साइड हो जाइए, दूर होइए, सुनने दे, जाइए, उतरो उतरो उतरो, अरे उतर के नीचे करो ना, चलो उतरो। लोकतंत्र में जनता मालिक है और हर जनता का जनप्रतिनिधि से हमेशा सवाल जवाब होना चाहिए। अगर अच्छा काम किए तो निश्चित तौर पर उनको ताली बजना चाहिए।
और जब जनता जनप्रतिनिधि अच्छा काम न करे तो उनको कान पकड़ के कुर्सी से उतारने का काम सिर्फ जनता के पास ही है साथियों। लोकतंत्र में आपका वोट जो है वही आपका शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान में गरीब पिछड़ा दलित के लिए ताकत दिया है। पहले तो राजा का बेटा राजा होता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का जनप्रतिनिधि राजा वो बनेगा जिसके पास वोट गिराने का अधिकार होगा, और आपको वोट गिराने का अधिकार दिया गया है। ऐसे तो इसे विधायक जो है, विधायक कम मंत्री कम गुंडा है। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं, उनको इस तरीके से मारना पीटना, गाली देना, धमकी देना, उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, उल्टा केस कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया है। तो जनता आप मालिक है, समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपके पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं, आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है। अगर किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। आज देखिए केस हुआ है, यही अगर मामूली कोई दूसरे लोगों का केस होता, मारपीट का केस होता, तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाता कि नहीं होता। 10 बार आपके घर पे थाना पुलिस आता और या आपको गिरफ्तार के करके लेके जाता, तो 2-4-10 हजार रुपया लेके जाता। लेकिन उनके नाम पे भी केस हुआ, पहले तो केस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने रात में भी बहुत प्रयास किया, मैंने रात में ही दिलीप जी से बात किया, हमारे जिला प्रभारी ललित जी थाना में भी गए, नहीं हुआ केस। हमने कहा ठीक है, सुबह में इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी रात 12-1 बज चुका है, अभी आराम कीजिए, कल सुबह इस पे केस होगा। केस दर्ज नहीं हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं यहाँ पे आए और केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हमें ये नीतीश कुमार जी की सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश जी तो अभी स्वस्थ है नहीं, वो तो खुद अस्वस्थ हो चुके हैं, तबीयत खराब हो चुका है, उनको राज्य में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। अगर यही नीतीश कुमार, अगर 2010 का नीतीश कुमार होता तो अभी तक नीतीश कुमार इस मंत्री को बर्खास्त कर देता। तो नीतीश कुमार तो खुद अभी तबीयत खराब हो चुका है, समय समय पे भूल जाते हैं कि अपने आप को भूल भी जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। आप देखते होंगे किस तरीके के बात वो हमेशा करते आ रहे हैं। सवाल करना अगर गुनाह है तो ये सवाल तो आप ही कीजिए। अगर जनता जनप्रतिनिधि आप हैं, अगर आप विकास का काम नहीं कर सकते तो फिर काहे के लिए आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को कान पकड़ के पावर से उतारने का काम आप लोगों का है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि थाना पुलिस हमको न्याय नहीं देंगे। हमको पूरा विश्वास है कि जनता जो है आप न्याय दीजिएगा। दिलीप जी को न्याय आने वाला समय पहले 2 महीना 3 महीना लगे, क्योंकि 22 नवंबर से पहले सरकार बदल जाना है, एक नई सरकार बन जाना है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन करने के बाद, सरकार नहीं बदलने के बाद, भले आज वो 2 महीना 3 महीना तक आजाद रहे, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन सरकार बदलने के बाद अगर सरकार का पहला काम होगा तो जुगेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। जो जनता का अपमान करेगा, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि होते हुए वो गुंडा बनेगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हम लोग आने वाला समय में न्याय करेंगे। अभी तो हम परिवार के साथ, दिलीप जी के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं, और आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि ग्रामीण होने के नाते, आप क्षेत्र के निवासी होने के नाते, इस राज्य के नागरिक होने के नाते, इस देश की जनता जो है वो मालिक होने के नाते
लोकतंत्र को बहाल करने के नाते आने वाला समय में आप न्याय कीजिएगा और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे लोगों को पावन से हटाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे जितने भी स्थानीय नेतागण हैं, महागठबंधन के नेतागण हैं, आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, आप सबसे भी आग्रह है कि मजबूती से जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे लड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक और आपका काम है गलत और सही को दिखाना, और आप दिखा रहे हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हम सिर्फ दिलीप जी के साथ खड़े नहीं हैं, इस राज्य के हर वो नागरिक के साथ खड़े हैं जो सरकार से सवाल जवाब करते हैं, हर वो यूट्यूबर के साथ खड़े हैं जो सरकार से सवाल करे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जब उगता हुआ सूरज को सलाम करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम दीवाने होते हैं जो सत्ता और पावर से टकराने का काम करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। उसमें से हमारे दिवाकर जी, दिलीप जी जैसे लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके साथ हमेशा हम लोग हैं। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन है और हम लोग देश में, राज्य में तानाशाह को खत्म करने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं और मजबूती से तानाशाह को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस बिहार राज्य में हिटलर का कोई जगह नहीं होने देंगे साथियों, हिटलर का कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि देश की आजादी दिलाने के लिए हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दिया है, फांसी पे चढ़ा है। और इस देश को अगर कुछ लोग अगर चाहेंगे कि हम कब्जा कर ले, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, सभी लोग, माता बहन, सभी नौजवान साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें थोड़ा बाहर जाना है तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। रोड नहीं देखे, जिस रोड के लिए वो बेचारा मार खाया, सिर्फ दिवाकर साहनी को जो मारा गया उसी रोड की वजह से। नहीं कि भाई रोड कब बनेगा, माँ बहन की गाली दिया गया। अरे भाई भैया, थाना पे आप बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं और ये भी मंत्री जी बहुत दिन नहीं रहेंगे। पब्लिक को ज्यादा दबाने का कोशिश नहीं कीजिए। परवारी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, आरजेडी प्रखंड प्रधान महासचिव। एक बार बता देते हैं कि किसी भी मंत्री के काफिला में जो स्कॉट करता है वो थाना का स्टाफ करता है, लेकिन यहाँ थाना परवारी जी स्कॉट करते हैं। ये भी एकदम ताज्जुब की बात है। बिल्कुल सही बात। ये पता है कितना अस्तित्व गिरते जा रहा है कि स्कॉट यानी अध्यक्ष जी खुद करते हैं मंत्री का। अभी जो आप आरोप लगाए वो क्या आरोप था? आरोप ये है कि अभी उसको बहुका चौक से मुकेश सहनी जी को राजो आना था। राजो का मुख्य सड़क शंकरपुर करके है, रोड बहुत खराब है, वो न देखे, मंत्री जी का पोल नहीं खुले, इसकी वजह से श्याम चौक होकर के लाया जा रहा है जो अच्छा रोड होकर के हुआ है। ये आरोप आप किन पर लगा रहे हैं? यह आरोप मेरा डायरेक्ट थाना परवारी पर है। डायरेक्ट थाना परवारी जो यहाँ पे पक्षपात कर रहे हैं। केस करने जब वो लड़का थाना पर जाता है रात के 12 बजे तो केस इस कह के नहीं लिया जाता है कि सुबह में आओ, क्योंकि उनको मालूम था कि सुबह में आएगा नहीं, सुबह तक माइनस हो जाएगा ये लड़का। किस साक्ष्य के बोल रहे हैं? साक्ष्य में साथ में था, हम लेकर के थाना पर गए थे। मेरे पास वीडियो है थाना का अंदर हमने वीडियो बनाया था, वो लड़का मेरे ही साथ था। क्या थाना की तरफ से कोई दबाव भी डाला जा रहा था? नहीं, दबाव ओपन नहीं था, लेकिन आवेदन नहीं लेने का था किसी का, मंत्री का पूरा दबाव था। और एक बात बता रहे हैं कि मंत्री के झूठा दबाव इसमें। एक बात माने, मंत्री का ड्राइवर जब केस किया है वो ड्राइवर आया भी नहीं और थाना पे केस हो गया। ये भी एकदम इसकी बात है। जो मुजरिम होता है वो थाना पे आता है, जो केस व्हाट्सएप पे थाना परवारी के। और एक बात देखिए, जब से मैटर हुआ है थाना परवारी का मोबाइल नंबर का चेक किया जाए कि मंत्री जी से हर 1 घंटा पर, हर आधा घंटा पे क्या बात उनका हो रहा है, चेक करना चाहिए नंबर। तो आपके नेता प्रतिपक्ष आए, FIR भी करा के गए, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट है नहीं। मेरे नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ इस वजह, अब रोड उस दिन आप लोग रोड का वीडियो बनाए थे, जेसीबी चल रहा था रोड पे, मंत्री को जब तेजस्वी जी को आना था, फिर रोड उसके बाद क्यों नहीं बना? 1 घंटा में रोड बनेगा? 1 घंटा के बाद क्यों नहीं मशीन चला आज तक? 3 दिन हो गया। क्या लगता है कि ये पूरी षड्यंत्र, ये पूरी षड्यंत्र है, ये पूरा षड्यंत्र है, पूरा सत्ता के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। थाना प्रभारी जी मेरे पीछे हैं और वीडियो के भी माध्यम से कह रहे हैं कि सर आप ज्यादा दिन नहीं रहेगा, बहुत होगा तो 2-4 मुकदमा पे झूठा करवा दीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत